अपने लास्ट लेक्चर में सिस्टम देखे, सिस्टम के टाइप्स देखे, बाउंड्री के कंसेप्ट समझे, साथ ही साथ अपन ने जो है क्या कहते हैं भी प्रॉपर्टीज़ देखे, प्रॉपर्टीज़ के टाइप्स देखे, दोनों का डिफरेंस देखे। इतनी चीज़ें देखे थे लास्ट लेक्चर में। इतनी चीज़ें पढ़े क्या घर पे आपने? पढ़े? वेरी गुड। चलिए अब आगे देखो, प्रोसेसेस पढ़ते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस क्या है? प्रोसेस मतलब कि बच्चों क्या रहता? ट्रांसफॉर्मेशन। प्रोसेस मतलब ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब ट्रांसफॉर्म हो जाना, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाना, इसी को प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ रहा? एक इक्विलिब्रियम स्टेट से कहाँ चले जाना? दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट पे चले जाना, उसको अपन क्या कहते हैं? प्रोसेस। अब थर्मोडायनेमिक्स में ज़्यादातर हम पिस्टन सिलेंडर की बात करने वाले, तो मैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम क्या रहता है बता रहा हूँ। देखो, अगर फॉर एग्जांपल ये क्या सिलेंडर है, सिलेंडर में हमने क्या बंद कर दी भाई? गैस क्लोज करे, और एक पिस्टन से इसको क्या किया हमने? ढक दिए, और यहाँ पर क्या रख दिए? छोटे सर के वेट रख दिए। क्या बात समझ में आ रहा? ठीक है। अभी ये पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है, पिस्टन रुका हुआ है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि बाहर का जो प्रेशर है और अंदर का जो प्रेशर है वो सेम है ना। अगर यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा तो पिस्टन कहाँ जाएगा? ऊपर। ऊपर का प्रेशर बढ़ेगा, पिस्टन कहाँ जाएगा? नीचे। अभी रुका हुआ है, यानी कि बाहर का जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो बराबर है किसके? इंटरनल प्रेशर के। दोनों प्रेशर बराबर है। अच्छा, ये प्रेशर कहाँ पर वर्क कर रहा? ऊपर की साइड। वो प्रेशर कहाँ पे वर्क कर रहा? नीचे की साइड। मतलब दोनों बराबर है, लेकिन उनकी साइन क्या है? अपोजिट। इस वजह से जो एक्सटर्नल प्रेशर लेंगे वो कैसा लेंगे हम? निगेटिव। कैसा लेंगे? निगेटिव। हमारा प्रेशर तो ऊपर लग रहा है, ठीक है, लेकिन उसको अपोज करने वाली फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में। इस वजह से जो प्रेशर एक्सटर्नल लेंगे उसको कौन सी साइन यूज करेंगे हम? निगेटिव। ठीक है, इतना याद रखो। आगे बताऊंगा फिलहाल। अब मुझे बताओ, ये पिस्टन रुके वाला है, इसका मतलब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर क्या है? सेम है। इसमें कुछ प्रॉब्लम आपको? नहीं। अच्छा, मैंने क्या किया, यहाँ से एक वेट उठा लिया, एक वेट यहाँ से हमने बाहर उठा लिए। जैसे ही एक वेट हमने उठा लिए, ठीक है, तो बाहर का प्रेशर क्या हुआ? अंदर का प्रेशर अभी भी क्या है? ज़्यादा है ना, सेम है, पहले ही होता है। तो बाहर का प्रेशर जैसे ही कम हुआ तो अंदर का प्रेशर बढ़ गया। अंदर का प्रेशर बढ़ गया तो पिस्टन कहाँ जा रहा? ऊपर जा रहा। ऊपर जाके एक जगह पे जाके रुक जाएगा, एक जगह पे जाके रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये पिस्टन यहाँ से यहाँ पर जाके क्या हो गया? रुक गया। अब यहाँ पर फिर से क्या हो गया? फिर से बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर क्या है? सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि पिस्टन रुक गया। तो प्रोसेस देख रहे थे हम। प्रोसेस मतलब कि क्या? ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब एक इक्विलिब्रियम स्टेट से कहाँ चले जाना? दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाना। जैसे कि हम यहाँ पर स्टार्ट में देखें कि यहाँ पर हमने जो है पिस्टन ले लिया है और नीचे जो है गैस को क्या किया है? बंद किया है। ऊपर जो है हमने क्या रख दिए वाले हैं? वेट रख दिए वाले हैं। ठीक है, पिस्टन यहाँ रुके वाला है, मतलब बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम है, यानी कि इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम मतलब कि क्या? चीज़ रुके वाली है लेकिन काम अंदर चालू है। कैसा? क्या ऊपर से प्रेशर कांस्टेंट लग रहा है, प्रेशर थोड़ी ना हटाए हमने। अंदर से प्रेशर भी कांस्टेंट लग रहा है, प्रेशर थोड़ी ना हटाए। बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम रहने की वजह से पिस्टन एक जगह क्या है? रुका हुआ है। इसका मतलब है क्या में? इक्विलिब्रियम में। हमने जैसे ही बाहर का एक वेट यहाँ से हटाया, बाहर का एक वेट हमने यहाँ से हटाए, तो पता ये चला कि एक्सटर्नल प्रेशर जो है कम हो गया। पहले जो है बाहर का प्रेशर जो है 10 ATM का था फॉर एग्जाम्पल, अंदर का प्रेशर भी 10 ATM का था। वेट हटाते साथ ही बाहर का प्रेशर कितना हो गया? 9 ATM का हो गया। अंदर का प्रेशर अभी भी कितना है? 10 ATM का है। तो प्रेशर ज़्यादा कहाँ है? अंदर ज़्यादा है। अंदर ज़्यादा प्रेशर तो पिस्टन कहाँ मूव करेगा? ऊपर मूव करेगा। और पिस्टन जो है यहाँ से कहाँ चला गया? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ जाने के बाद पिस्टन फिर से क्या हो गया? रुक गया। रुक गया इसका मतलब क्या हुआ? बाहर का प्रेशर जितना है अंदर का प्रेशर भी कितना हो गया? उतना ही हो गया। समझ में आ रहा? यहाँ पर क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन। एक इक्विलिब्रियम स्टेट से सिस्टम कहाँ चला गया? दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में। क्या ये स्टेट इक्विलिब्रियम में है? यस है। कैसा क्या बोल सकते हैं? पिस्टन रुका हुआ है, ऊपर से प्रेशर लग रहा है, नीचे से प्रेशर भी लग रहा है, पिस्टन रुका हुआ है, मतलब ये स्टेट भी कौन सी स्टेट है? इक्विलिब्रियम स्टेट है। यानी एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी इक्विलिब्रियम स्टेट में चले जाने को ही क्या कहते हैं? प्रोसेस कहते हैं। समझ में आ रहा? अब कितने टाइप के प्रोसेसेस हैं हमारे पास, ट्रांसफॉर्मेशन कितने हैं? तो देखो, प्रोसेस कितने टाइप के हैं हमारे पास। पहला प्रोसेस कौन सा है? सभी जानते हैं, आइसोथर्मल
प्रोसेस। ठीक है, इन प्रोसेसेस को मैं थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि फिजिक्स का भी यहीं पर क्या हो जाए, कवर हो जाए, बाद में रिटर्न आने की अपनी ज़रूरत ना पड़े। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब आइसो मतलब के सेम, थर्मल मतलब के टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर ऐसा प्रोसेस जिसका होते वक्त टेम्परेचर क्या हो, सेम हो, टेम्परेचर चेंज होना क्या नहीं होना, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त टेम्परेचर क्या हो, सेम। जैसे कि देखो यहाँ पर हमने क्या लिए, ये पिस्टन लिया हुआ है, ठीक है, अंदर गैस बंद है, मतलब कुछ ना कुछ अंदर क्या है, प्रेशर है, गैस का कुछ ना कुछ क्या है भाई, वॉल्यूम है। ये गैस ने इतनी जगह घेर रखी है, गैस का अंदर का इतना क्या है भाई, प्रेशर है ना। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट एकदम हल्का हीट करें। अगर हल्का हम हीट करेंगे तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन हमें प्रोसेस कैसा रखना है, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब हमें टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। टेम्परेचर बढ़ने देना है क्या, नहीं बढ़ने देना है। तो यहाँ का टेम्परेचर मुझे बढ़ाना नहीं है, तो मैं पिस्टन को कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर। कहाँ ले जाऊँगा, ऊपर। यानी कि अगर टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, टेम्परेचर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, तो प्रेशर और वॉल्यूम कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली। ठीक है, एक काम करेंगे, थोड़ा हार्ड जा रहा शायद, है ना, तो छोड़ो, सिर्फ इतना याद रखो, आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब इतना प्रोसेस जिसके होते वक्त टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट, टेम्परेचर चेंज होना क्या नहीं होना, उसी को क्या कहते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना। अगर यहाँ पर बीकर में हमने क्या ले लिए भाई, बर्फ़ के टुकड़े ले लिए, आइस क्यूब्स ले लिए, है ना, फिर यहाँ नीचे से क्या कर रहे हैं, हम इसको गर्म कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या लगा दिए हमने, एक थर्मोमीटर लगा दिए। हम यहाँ पर गर्म कर रहे हैं, थर्मोमीटर कितनी रीडिंग शो कर रहा है, 0 रीडिंग शो कर रहा है। हम गर्म करते जा रहे हैं, ये बर्फ़ में कन्वर्ट हो रही है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रही है, लेकिन इन्हें टेम्परेचर बढ़ाएगा क्या, नहीं। टेम्परेचर कब बढ़ेगा, जब पूरी की पूरी आइस क्या में कन्वर्ट हो गई, लिक्विड में कन्वर्ट हुई। मतलब कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर ये सॉलिड क्या में कन्वर्ट हुआ, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ। तो ये प्रोसेस जो हुआ, पूरे प्रोसेस में सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होने तक टेम्परेचर क्या था, 0। टेम्परेचर चेंज हुआ क्या, नहीं। तो यही कौन सा प्रोसेस कहलाता है, आइसोथर्मल प्रोसेस। समझ में आया आइसोथर्मल प्रोसेस। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ पर वाटर है, वाटर को आप क्या कर रहे हो, गर्म कर रहे हो। जैसे ही गर्म कर रहे हो, वाटर का टेम्परेचर जैसे ही 100 हो रहा है, क्या क्या में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर में। जैसे ही टेम्परेचर 100 हुआ, क्या में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। यानी कि जितने भी हीट दे रहे हैं, उस हीट को वाटर क्या में कन्वर्ट करने के लिए यूज कर रहा है, वेपर में। लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, इसका टेम्परेचर कितना रह रहा, 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड क्या में कन्वर्ट हुआ, वेपर में। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस कहलाया, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस समझ में आ गया, ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त क्या कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, 0, है ना। तो यहां लिखेंगे हम द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान में टेम्परेचर का चेंज, टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसे ही क्या कहते हैं हम, आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया। यहां पर टेम्परेचर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज याद रखो, चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0 है। समझ रहे ना, टेम्परेचर में कोई चेंज आया क्या, नहीं। टेम्परेचर कांस्टेंट, जैसे कि पानी को मैंने गर्म किया तो पानी क्या में कन्वर्ट हुआ, वेपर में, है ना। कौन से टेम्परेचर पे कन्वर्ट हुआ, 100 पे। तो टेम्परेचर 0 था क्या, टेम्परेचर कांस्टेंट था, चेंज हो रहा था क्या, नहीं। लेकिन टेम्परेचर का चेंज क्या है, 0। पूरा का पूरा पानी वेपर में कन्वर्ट होने तक पानी का टेम्परेचर बढ़ा नहीं, मतलब टेम्परेचर में चेंज नहीं आया। पहले भी 100 था, अभी भी 100 है, तो चेंज इन टेम्परेचर क्या है, 0। ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस कौन सा है भैया अपना, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त वॉल्यूम क्या रहता, कांस्टेंट रहता। क्या कांस्टेंट रहता, वॉल्यूम। और चेंज इन वॉल्यूम क्या रहता, 0। इसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि सिंपल, ये हमने वापस से सिलेंडर लिए, वापस से क्या लिए,
पिस्टन लिए और यहाँ पर क्या इनक्लोज कर दिए, गैस इनक्लोज कर दिए। अब खाली एक काम ये करें कि यहाँ स्क्रू की मदद से इसको हमने यहाँ पर फिट कर दिए, ऐसा फिट कर दिए कि ये पिस्टन ना ऊपर जा सकता ना ही कहाँ आ सकता, नीचे आ सकता। अब हम यहाँ से क्या कर रहे हैं, इसे हीट कर रहे हैं। हीट कर रहे हैं तो इस गैस का क्या बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ते जा रहा है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से गैस के पार्टिकल एक जगह रुके हुए हैं, क्या भाग रहे हैं, तेजी से भाग रहे हैं। मतलब कि उसके ऊपर क्या ऐड कर रहे हैं, प्रेशर ऐड कर रहे हैं। मतलब कि टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है, लेकिन पिस्टन अपनी जगह से हला क्या, नहीं हला। इसका वॉल्यूम पहले जितना था V1 अभी भी उतना ही है, वॉल्यूम चेंज हुआ नहीं। तो ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त वॉल्यूम क्या हो, कांस्टेंट, वॉल्यूम चेंज हो क्या ना हो, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। समझ में आया, आइसोकोरिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त वॉल्यूम क्या रहे, कांस्टेंट रहे, और चेंज इन वॉल्यूम क्या हो, जीरो। चेंज इन वॉल्यूम समझता ना, जैसे कि फैन घूम रहा भाई, 1 घंटे से फैन चालू है, मिसाल के तौर पे वोल्टेज चेंज नहीं हुआ, लाइट नहीं गई, कुछ नहीं की, 1 घंटे से फैन अगर चालू है तो उन्हें फॉर एग्जांपल 100 RPM पे घूम रहा, किस पे घूम रहा, 100 RPM की स्पीड पे उन्हें क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो मुझे बताओ 1 घंटे के बाद भी कितने पे घूमेगा, 100 पे। इसकी स्पीड 0 है क्या, 100 स्पीड कितनी है, लेकिन चेंज इन स्पीड क्या है, स्पीड में कोई चेंज नहीं आया, पहले भी 100 थी अभी भी 100 है। यानी यहाँ पर वॉल्यूम जितना का उतना है, यानी वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट, लेकिन वॉल्यूम में चेंज आया क्या, नहीं है, तो वॉल्यूम का चेंज क्या है, 0। समझ में आइसोकोरिक प्रोसेस, ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त वॉल्यूम का चेंज क्या हो, 0 हो, उसे हम क्या कहते हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। थ्योरी क्या लिखेंगे, ऐसी लिखेंगे, द प्रोसेस इन विच, टेम्परेचर की जगह क्या लगा देंगे, वॉल्यूम, रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, इज कॉल्ड एज आइसोकोरिक प्रोसेस। समझ में आया, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस देखो आप, नेक्स्ट प्रोसेस थर्ड वन कौन सा है भाई अपना, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त प्रेशर कांस्टेंट हो, क्या कांस्टेंट हो, प्रेशर कांस्टेंट हो, यानी कि चेंज इन प्रेशर क्या होगा, 0 होगा, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। समझ में आया। जैसे कि सुनो वापस से वही एग्जांपल, पिस्टन लिए, इसको यहाँ पर क्या लगा दिए, पिस्टन लगा दिए, और ये सिलेंडर है, और यहाँ पर क्या क्लोज्ड है, गैस क्लोज्ड है, ठीक है। मुझे यहाँ का प्रेशर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं हीट दे रहा हूँ, टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ। मैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ अंदर का प्रेशर बढ़ेगा ना, लेकिन अगर मुझे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, प्रेशर को बढ़ने देना है क्या, नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो पिस्टन को कहाँ मूव करना पड़ेगा, ऊपर, यानी कि मैं थोड़ा सा टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ। टेम्परेचर बढ़ाने पे अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर प्रेशर बढ़ने नहीं देना है तो पिस्टन को कहाँ जाना चाहिए, ऊपर जाना चाहिए। यानी कि अच्छा ऊपर गया तो प्रेशर कम हो जाएगा क्या, हाँ हो जाएगा ना कम, है ना, स्पेस बढ़ जा रही ना, है ना। प्रेशर किस पे डिपेंड करता, एरिया पे ना। अगर यहाँ पर जो है प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, तो प्रेशर को कम करने का एक आसान तरीका है कि पिस्टन को कहाँ लेके चले जाना है, ऊपर ले चले जाना है ना। एक सिंपल एग्जांपल ये है कि अगर एक 10 बाई 10 के रूम के अंदर 10 लोगों को दबा दबा कर फिट कर दिए, छोटे से रूम के अंदर 10 लोगों को दबा दबा कर भर दिए, तो अंदर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वही अगर ये बड़े हॉल में लाकर रख दिए तो प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा रहे हो अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, प्रेशर लेकिन अगर मुझे चेंज नहीं करना है तो मुझे पिस्टन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर ले जाना पड़ेगा। कहाँ ले जाना पड़ेगा, ऊपर। जैसे ही पिस्टन ऊपर जा रहा है अंदर का प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। यानी कि ये पिस्टन यहाँ से यहाँ जाने तक प्रेशर अगर कांस्टेंट रखना है तो टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या बढ़ेगा, फिर वॉल्यूम बढ़ेगा ना। प्रेशर तो कांस्टेंट रखना है मुझे प्रेशर बढ़ने देना है क्या, प्रेशर बढ़ने नहीं देना है मुझे, प्रेशर बढ़ने अंदर का नहीं देना है। तो प्रेशर अगर मुझे बढ़ने नहीं देना है तो टेम्परेचर अगर दूंगा तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। टेम्परेचर दूंगा तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम। यहाँ से तुम हीट दोगे, टेम्परेचर बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर बढ़ना चाह रहा था, लेकिन अगर मुझे प्रेशर को बढ़ने नहीं देना है तो पिस्टन कहाँ मूव हो रहा, ऊपर। पिस्टन ऊपर मूव हो रहा मतलब अंदर का प्रेशर पहले जैसा होते जा रहा। बात समझ में आ रही ना। यानी कि प्रेशर क्या था, कांस्टेंट था। प्रेशर क्या था, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट प्रेशर तब रहता जब क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम कैसे प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम भी
बढ़ेगा। अगर अंदर का क्या कांस्टेंट है, प्रेशर, इसे ही क्या कहते हैं, आइसोबैरिक प्रेशर, आइसोबैरिक प्रोसेस कहते हैं। तो आइसोबैरिक मतलब क्या कांस्टेंट, प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट, आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट। तीनों प्रोसेस समझ में आ गया आपको। अब नेक्स्ट वन प्रोसेस देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस। एकदम सिंपल है। एडियाबैटिक प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसके होते वक्त हीट का चेंज जीरो है। हीट चेंज हो रही क्या, नहीं, ना सिस्टम के अंदर बाहर से हीट आ रही है, ना सिस्टम में से हीट बाहर जा रही है। इसे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, एडियाबैटिक। देखो आइसोलेटेड एडियाबैटिक में एक छोटा सा डिफरेंस यही है, आइसोलेटेड, दूसरा क्या है, एडियाबैटिक। ठीक है, दोनों का मतलब सेम है कि हीट का चेंज जीरो, दोनों का मतलब सेम है, हीट का चेंज जीरो। लेकिन एडियाबैटिक में वर्क होता, आइसोलेटेड में वर्क नहीं होता। एडियाबैटिक में वर्क होगा, आइसोलेटेड में वर्क नहीं होगा। एक सिंपल सी एग्जांपल समझो, हमने क्या किए, एक पिस्टन लिए और पिस्टन की एक सॉलिड दीवार बनाए, थर्मास के जैसी। ठीक है, एकदम सॉलिड दीवार है। कैसी है, सॉलिड है। सॉलिड दीवार रहने की वजह से इसकी हीट बाहर नहीं जा सकती और बाहर की हीट अंदर नहीं आ सकती। ये जो दीवार है आइसोलेटेड बना दी हमने, क्या बना दिए, आइसोलेटेड। ठीक है, इसके अंदर जो एक पेडल है, एक क्या है, पेडल, साइकिल वाला पेडल, जिसको हम क्या कर रहे हैं, बाहर से घुमा रहे हैं। बाहर से घुमा रहे हैं तो अंदर क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। अंदर जो भी गैस है या लिक्विड है उन्हें मूवमेंट कर रहा। मूवमेंट कर रहा मतलब क्या है, वर्क हो रहा, वर्क हो रहा ना, यहाँ वर्क हो रहा। तो ये प्रोसेस कौन सा प्रोसेस है, एडियाबैटिक। वर्क तो होता है लेकिन ना हीट बाहर से अंदर जाती है, ना अंदर की हीट कहाँ जाती है, बाहर जाती है। इस प्रोसेस को कौन सा प्रोसेस कहते हैं, एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। एडियाबैटिक समझ में आया, हीट का चेंज क्या, जीरो। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम का चेंज जीरो। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर का चेंज जीरो। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर का चेंज जीरो। चारों प्रोसेस समझ में आए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रोसेस देखो, वो है फिफ्थ वन, वो है हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस। पहले इरिवर्सिबल पढ़ते हैं, इरिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस साथ ही साथ देख लेंगे। दूसरा है रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिसको अपन रिवर्स नहीं कर सकते। मतलब रिवर्स नहीं कर सकते सर, रिवर्स तो कर सकते ना, हर चीज़ को कर सकते हैं लेकिन किसी एक पॉइंट पे रिवर्स नहीं कर सकते। अब जैसे कि तुम क्या कर रहे, सीढ़ियों से भागते आ रहे थे नीचे, ठीक है, स्पीड से सीढ़ियों से उतर रहे हो, मैं बोल रहा रुक जाओ, क्या उस पॉइंट पे रुक सकते आप? जिस पॉइंट पे मैंने बोल दिया रुको, रुक जाओगे, थोड़े स्टेप्स कहाँ होगे, नीचे। यानी कि अगर मैंने बोलूँगा उसी पॉइंट पे रिवर्स हो जाओ, हो सकते रिवर्स नहीं, क्योंकि आपकी स्पीड अलाउ ही नहीं करेगी। तो रिवर्सिबल प्रोसेस, इरिवर्सिबल प्रोसेस वो होंगे जो बहुत ज़्यादा क्या होंगे, फास्ट। कैसे प्रोसेस होंगे, फास्ट। एग्जाम्पल देखो, जैसे कि देखो यहाँ पर जो हमने पिस्टन ले लिए सेम, और इस पिस्टन के ऊपर क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वेट रखते हैं, बड़े बड़े वेट रखते हैं, और अंदर क्या क्लोज्ड है भाई, गैस क्लोज। अंदर क्या क्लोज्ड है, गैस क्लोज्ड। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से एक वेट उठा रहा हूँ, एक वेट उठा के, अच्छा अभी पिस्टन रुके वाला है, मतलब कि मैं इक्विलिब्रियम में, मतलब कि बाहर का प्रेशर जितना है अंदर का प्रेशर भी उतना ही है, बाहर का प्रेशर जितना है अंदर का प्रेशर भी। बात समझ में आ रहा, दोनों साइड का प्रेशर सेम है, इस वजह से पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है। हमने क्या किए, एक वेट को उठाकर बाहर रख दिए, एक वेट को उठाए, यानी कि बाहर का प्रेशर क्या हुआ, कम, अंदर का प्रेशर क्या हुआ, इन्हें रुके हुआ था, वेट थे। फॉर एग्जाम्पल बाहर का प्रेशर 20 ATM का था, अंदर का प्रेशर भी 20 ATM का ही है। हमने एक वेट उठा दिए, मतलब बाहर का प्रेशर कम हो गया, फॉर एग्जाम्पल 15 ATM का हुआ, अंदर अभी भी कितने का था, 20, तो प्रेशर कहाँ ज़्यादा हुआ, नीचे, तो पिस्टन कहाँ जाएगा, पिस्टन कहाँ जाएगा, अच्छा क्या थोड़ा जाके रुक जाएगा, नहीं, जितना तब तक पिस्टन जाते जाएगा जब तक के बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर क्या नहीं होता, सेम नहीं होता है ना। फॉर एग्जाम्पल पिस्टन मूव किया ऊपर, ठीक है, ये पिस्टन जो है यहाँ पर इस तरीके से ऊपर मूव किया, ये गया गया गया, एक टाइम आया कि बाहर का प्रेशर अंदर का प्रेशर सेम हो गया, यानी कि अंदर का प्रेशर भी कितना हो गया, 15 ATM हो गया।
पिस्टन जाना क्या हो गया, बंद, रुक गया। ये प्रोसेस कौन सा था, इरिवर्सिबल। जैसे ही आपने वेट उठाया पिस्टन फौरी नीचे से का ऊपर, फास्ट क्विकली मूव करा। ऐसा हुआ कि हम क्या करेंगे, जैसे वेट उठाए पिस्टन ये कंडीशन से, पिस्टन कहां पे था, इस स्टेट पे था ना, यहां पे था पिस्टन, ठीक है। यहां से पिस्टन वेट उठाने पे फौरी कहां गया, ऊपर। अब मैं वापस से वेट रखूंगा तो पिस्टन के बीच में रुकेगा क्या, यहां रुकेगा, वापस पे यहीं जाके रुकेगा ना, है ना। यानी कि क्या किसी भी पॉइंट पे रोक सकते हो उसको, किसी भी पॉइंट पे रिवर्स कर सकते हो उसको, नहीं कर सकते। पिस्टन यहां तक चले गया, मैंने वापस से वेट रखा, मैं बोला सिर्फ एक स्टेप नीचे जाके रुक जा, रुकेगा क्या, नहीं, उन्हें वापस यहीं जाके रुकेगा। यानी कि ऐसा प्रोसेस जिसको आप किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते, उसे क्या कहते हैं हम, इरिवर्सिबल प्रोसेस। और ये प्रोसेस कितने स्टेप में खत्म हो जाता है, एक ही स्टेप। पिस्टन उठाए सीधा एक स्टेप में प्रोसेस खत्म, सिंगल स्टेप में प्रोसेस क्या होता, खत्म होता। बात समझ में आई। और ये प्रोसेस कैसा होगा, यूनि डायरेक्शन। कौन सा होगा, एक ही डायरेक्शन। दूसरी डायरेक्शन में अगर करना है तो रिवर्स होगा क्या, एक स्टेप रिवर्स होने वाला नहीं। अच्छा, ये प्रोसेस स्लो होगा कि फास्ट होगा, फास्ट होगा। कैसा होगा, फास्ट होगा। पूरी बातें समझ में आ गई, इरिवर्सिबल प्रोसेस समझ में आ गया अच्छे से। अच्छा, दूसरा इसका भाई कौन सा प्रोसेस होगा, रिवर्सिबल प्रोसेस है, ठीक है। देख लो सेम एग्जांपल, हमने यहाँ पर सेम क्या लिए, बीकर लिए, सेम यहाँ पर क्या लगाया हमने, पिस्टन लगाए, ठीक है। और यहाँ पर जो है हमने वेट रख दी। अब यहाँ जो वेट रखे वाले हो, फॉर एग्जाम्पल छोटे छोटे वेट रखे वाले, कैसे वेट रखे वाले, बहुत छोटे छोटे स्मॉल क्वांटिटी के यहाँ पे वेट रखे वाले, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। और नीचे क्या है, यहाँ पर गैस भर दी वाली। वेट आप ऐसा भी एज्यूम कर सकते हैं, स्टेपलर के पिन यहाँ पे जमा करके रख दिया ले, स्टेपलर के क्या रख दिए, पिन से रख दी, स्टेपलर्स के पिन हमने यहाँ पे रख दिया ले। अच्छा, और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब कि अब उतने तो बनाते नहीं बैठ सकता ना भाई, बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, बहुत बल्क में। कैसे में, बहुत ज़्यादा बल्क में यहाँ पर पिन है। पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है, पिस्टन यहाँ पर रुका हुआ है। रुका हुआ है इसका मतलब क्या है, अंदर का प्रेशर और बाहर का प्रेशर सेम, अंदर का प्रेशर बाहर का प्रेशर सेम। अज्यूम ये करो जितने वेट थे उतने ही वेट के क्या है, पिन है, जितने वेट थे उतने ही वेट की क्या है, पिन। यानी कि स्टार्ट में बाहर का प्रेशर कितना है, 20 ATM है, स्टार्ट में अंदर का प्रेशर कितना है, 20 ATM है। दोनों तरफ का प्रेशर कैसा है, सेम है। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक एक पिन उठा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, एक पिन उठा रहा हूँ। जैसे ही हमने एक पिन यहाँ से उठाकर बाहर रखे, पिस्टन कितना ऊपर जाएगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा। महसूस होगा क्या गया वैसा, नहीं, क्योंकि वो कोई कमी है क्या, नहीं है। समझ में आ रही बात। मैंने जैसे ही एक पिन उठाया उसी टाइम पर पिस्टन थोड़ा सा कहाँ गया, ऊपर गया। अच्छा, वो पिन वापस रख दूंगा तो क्या उतनी स्टेप रिवर्स आ जाएगा उन्हें, यस। मतलब ये प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। हम एक एक पिन उठाते जा रहे, थोड़े थोड़े से पिस्टन कहाँ जाते जा रहा, ऊपर जाते जा रहा। मुझे पिस्टन को यहाँ रोकना है, यहाँ मुझे रोकना है, तो वापस से अगर मैं उतनी पिन रखूंगा तो वहाँ रुक जाएगा उन्हें। समझ में आ रहा है ना। मैंने यहाँ से 2 पिन उठाया, पिस्टन यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ गया, मुझे पिस्टन को यहाँ रोकना है, वापस एक पिन रखो, यहाँ रुक जाएगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। यानी कि यहाँ जो प्रोसेस हो रहा है इसको किसी भी पॉइंट पे क्या कर सकते, रिवर्स कर सकते। इसका मतलब, इसके सिंपल एग्जांपल है, आप सीढ़ियों पे एकदम स्लोली उतर रहे हो, सीढ़ियों से कैसा उतर रहे हो, स्लोली। जैसे ही आप ऐसा एक कदम रखे, हमने बोले रिवर्स, तो आप उसी टाइम पे क्या हो सकते, रिवर्स हो सकते, है ना, क्योंकि आपकी स्पीड कैसी है, कम। यानी कि ये प्रोसेस कितने स्टेप में खत्म होगा, एक स्टेप में होगा क्या, इनफाइनाइट स्टेप में, अनलिमिटेड स्टेप में प्रोसेस क्या होगा, खत्म होगा। पहली चीज, ये स्लो होगा या फास्ट होगा, स्लो, क्योंकि आप एक एक पिन उठा रहे हो, यानी कि पिस्टन स्लोली कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। यानी कि प्रोसेस बहुत ज्यादा क्या है, स्लो है। कितने स्टेप में खत्म हो रहा, इनफाइनाइट स्टेप में खत्म हो रहा। अच्छा, यहां जो वर्क होता है वो मैक्सिमम है, यहां जो वर्क हो रहा है वो क्या है, यहां जो वर्क है वो मिनिमम है। यहां वर्क ज्यादा क्यों हो रहा है, यहां वर्क कम क्यों हो रहा है। देखो सिंपल सा, वर्क ज्यादा वहां लगता जहां पर ताकत बराबर है, जहां पर ताकत क्या है, बराबर है। हमने क्या करे यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है 2 लोग रस्सी पकड़ के खड़े आले, ठीक है, ये यहाँ पे एक छोटा बच्चा है, ठीक है। अब इसको क्या करे, रस्सी दिए खींचने को, तुम उधर से खींचो, तुम उधर से खींचो। इन्हें क्या करेगा, खाली यूँ झटका मार के गोद में ले लेगा उसको, समझेगी नहीं, क्योंकि वहाँ पे प्रेशर का डिफरेंस है क्या, मतलब बहुत कम है ना भाई, बहुत कम है। समझ में आ रहा ना। तो इसको ज़्यादा वर्क करने की जरूरत पड़ी,
क्यों? क्योंकि इसकी ताकत बहुत कम थी, इसकी ताकत बहुत, यहाँ पे वही सिस्टम चल रहा था। वेट आपने जैसे ही उठाए, बल्क में वेट जैसे ही उठाए, अंदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बढ़ गया और बाहर का प्रेशर क्या होगा? कम हो गया। इस वजह से इसकी ताकत ज़्यादा थी तो इन्हें कहाँ जिप बोल के पिस्टन कहाँ चला गया? ऊपर। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो है दो भी तरफ जो है बराबर बंदे बैठे वाले हैं। यहाँ का प्रेशर और यहाँ का प्रेशर तकरीबन सेम है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्ट में 20 है, यहाँ भी 20 है। अगर एक में उठाता भी होगा तो कितने का फर्क आ रहा? खाली 0.1 का। यानी कि बाहर के प्रेशर और अंदर के प्रेशर ज्यादा डिफरेंस आ रहा क्या? नहीं। मतलब कि दोनों की ताकत तकरीबन क्या है? सेम ही है। इस वजह से यहाँ वर्क कैसा होगा? ज्यादा होगा, और यहाँ वर्क कैसा होगा? कम होगा। यानी याद रखना, इरिवर्सिबल प्रोसेस में वर्क क्या होता है? मिनिमम, और रिवर्सिबल में वर्क क्या होता है? मैक्सिमम। इतना समझ में आया? कुछ मुश्किल पूछना चाह रहे कुछ मुझे? दोनों क्लियर है? पक्का? अच्छा, अब इसमें वर्क पढ़ते हैं। इसमें क्या करते हैं? वर्क। सबसे पहले रिवर्सिबल वर्क दे। देखो दोनों के वर्क डन के हमारे पास डेरिवेशन है छोटे, इसका छोटा डेरिवेशन, इसका बड़ा डेरिवेशन। दोनों के वर्क डन के ऊपर न्यूमेरिकल है। ये चार चीज़ों में से एक चीज़ कंपलसरी एग्जाम में फिक्स रहती है, या तो इसका डेरिवेशन आएगा, या तो इसका डेरिवेशन आएगा, या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा, या तो इसका न्यूमेरिकल आएगा। चार चीज़ों में से एक चीज़ एग्जाम में फिक्स है। इसका डेरिवेशन आता है तो भी 2 नंबर को, इसका न्यूमेरिकल आता है तो भी 2 नंबर को। इसका डेरिवेशन आता है 3 मार्क्स को, इसका न्यूमेरिकल आता है 3 मार्क्स को। समझ में आ रही बात? दोनों में डिफरेंस। ज़्यादा ताकत है ना इसके पास, तो ज़्यादा ही आएंगे ना ऐसा। हाँ, स्लो है, लंबा लिखना पड़ेगा बहुत ज़्यादा। चलो, तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम? इरिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते हैं। तो सर इरिवर्सिबल वर्क डन पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेडिंग लगा रहा हूँ मैं, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। कौन सा वर्क? इरिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क। इरिवर्सिबल मतलब ऐसा वर्क जिसको हम किसी भी पॉइंट पे रिवर्स नहीं कर सकते। आइसोथर्मल मतलब पूरा प्रोसेस होने तक टेम्परेचर क्या होगा? कांस्टेंट। टेम्परेचर चेंज होगा क्या? नहीं, ये हमें अज्यूम करना है। ठीक है, टेम्परेचर चेंज नहीं होगा पहली चीज, और दूसरी चीज प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। तो फिर से क्या लेना पड़ेगा भाई? हमें बीकर लेना होगा। फिर से इसमें क्या लगाना होगा? पिस्टन लगाना होगा। फिर से इसमें क्या लगाना होगा? सिलेंडर लगाना। ठीक है, देखो, और यहां पर क्या कर देंगे? गैस भर देंगे। थ्योरी क्या बोलना? थ्योरी सिंपल ये बोलना, कंसीडर अ सिलेंडर, एक सिलेंडर है, इन विच गैस इज क्लोज्ड, जिसमें गैस क्या है? क्लोज की वाली है। ठीक है, एंड पिस्टन इज इनक्लोज, पिस्टन इज कवर विद ओवर द गैस, पिस्टन गैस के ऊपर कवर करा है। कंसीडर पिस्टन हैविंग 0 फ्रिक्शन एंड 0 वेट। ऐसा अज्यूम करो कि पिस्टन का खुद का कोई वेट नहीं है, निग्लिजिबल वेट है, और पिस्टन जो नीचे ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शन हो रहा है क्या? नहीं। फ्रिक्शन होगा तो फिर दूसरे मसले आ जाएंगे। फ्रिक्शन भी नहीं हो रहा है, ये हमने अज्यूम कर लेंगे। कंसीडर द प्रेशर ऑफ गैस इज P, वॉल्यूम ऑफ गैस इज V1। प्रेशर क्या है? P1 है। गैस का वॉल्यूम क्या है? V1 है। और गैस का टेम्परेचर क्या है? T1 नहीं बोलेंगे, गैस का टेम्परेचर T बोलेंगे। T1 क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि प्रोसेस कैसा है? आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। कांस्टेंट है तो टेम्परेचर 1 2 हो सकता है क्या? पहले टेम्परेचर 1 था, बाद में 2 हो गया? नहीं बाबा, टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पहले भी 1 है तो बाद में भी कितना होगा? क्योंकि चेंज होगा क्या? नहीं। तो यहाँ पे T1 नहीं लेंगे। समझ में आया? थ्योरी क्या बोलेंगे? कंसीडर द प्रेशर ऑफ गैस इज P, वॉल्यूम ऑफ गैस इज V, टेम्परेचर ऑफ गैस इज T। ठीक है, खाली प्रेशर को क्या लगाना? 1, वॉल्यूम क्या लगाना? 1, T को 1 लगाना क्या? नहीं। अब देखो क्या हो रहा है इसके अंदर। तो यहां पर ये जो है इसका क्या है भाई? वॉल्यूम है। इसका क्या है? वॉल्यूम है। इनिशियल वॉल्यूम है मतलब के V1 है। अंदर जो गैस का प्रेशर है वो P है। बाहर जो गैस का प्रेशर है उसको एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। कौन सा प्रेशर बोलते हैं? एक्सटर्नल प्रेशर बोलते हैं। इतना समझ में आया? कुछ मुश्किल इसमें नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मुझे इसका वर्क निकालना है। वर्क, इसमें कितना वर्क हो रहा? तो वर्क सिंपल क्या रहता? वर्क का फॉर्मूला रहता फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फिजिक्स में पढ़े ना वर्क का फॉर्मूला। अगर हम किसी चीज़ पे क्या लगाते हैं? फोर्स लगाते हैं, और वो चीज़ अपने जगह से कहाँ थोड़ा सा हट जाती है, डिस्प्लेसमेंट होता है, तो इसे क्या कहते हैं? वर्क कहते हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो वर्क है क्या? नहीं है। मैं यहाँ पे कांस्टेंट खड़े वाला हूँ, ज़मीन 2 इंच नीचे चलेगी क्या? नहीं गई, क्योंकि मैं फोर्स तो लगा रहा हूँ लेकिन डिस्प्लेसमेंट है क्या?
डिस्प्लेसमेंट मतलब वो चीज़ जगह से हटना, फोर्स लगाने पे वो चीज़ जगह से हटना। फोर्स लगाने पे अगर वो चीज़ में डिस्प्लेसमेंट आता है तो ही वर्क है, वरना वर्क नहीं है। आपने फोर्स तो लगा दिए 1000 न्यूटन की, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कुछ भी नहीं हुआ तो सब क्या हो जाएगा, जीरो, यानी वर्क क्या होगा, जीरो। इतना समझ में आया? इसमें कुछ मुश्किल आपको नहीं है? तो अब जरा देखो फॉर्मूला क्या है वर्क का, बोल दो, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते, फोर्स को प्रेशर में कन्वर्ट कर सकते। प्रेशर क्या रहता, फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर क्या रहता, फोर्स पर यूनिट एरिया। मतलब कि देखो ये वाली जो है, फॉर एग्जांपल इसमें मैं क्या लगा रहा हूं, प्रेशर लगा रहा हूं, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं ना, ताकत लगा रहा हूं। तो मैं जो ताकत लगी पूरा एरिया है, ठीक है, इस एरिया पे मैं क्या लगा रहा हूं, ताकत लगा रहा हूं, है ना, मतलब फोर्स लगा रहा हूं। फोर्स लगा रहा हूं, लेकिन इस पे प्रेशर कितने पे पड़ रहा, जहां पे मेरा हाथ उतने पड़ रहा है ना, नहीं समझ आ रही? ये जो है बोर्ड है, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पर क्या लगाता हूं, ऐसा फोर्स लगाता हूं, ऐसे क्या लगाता हूं, फोर्स लगाता हूं, ठीक है, तो इतने जगह पे जो चीज पड़ रही है उतने को प्रेशर बोलेंगे। उतनी जगह पे जो असर हो रहा है उसे क्या कहेंगे, प्रेशर। अब मैं फोर्स ऐसा लगा रहा हूं, उतनी ही फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, तो वहां असर ज्यादा पड़ रहा, क्या नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर मैं ये पेन लेता हूं, उतनी ही फोर्स लगाता हूं, तो असर कैसा पड़ रहा, ज्यादा पड़ रहा, ज्यादा पड़ रहा ना, क्योंकि वहां पॉइंट आ रहा ना, एरिया कम हो गया। फिर मुझे बताओ, अगर एरिया ज्यादा है, ज्यादा एरिया पे तुम लगा रहे हो, तो उस पर प्रेशर कैसा पड़ेगा, कम पड़ेगा। वही अगर आप एरिया क्या कर दिए, कम, कम एरिया पे लगा रहे तो कैसा पड़ेगा, ज्यादा पड़ेगा। तो यहां पर सिंपल सा हमारे पास फॉर्मूला है प्रेशर का, वो क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया। यानी कि प्रेशर इनटू में एरिया क्या होता है, फोर्स। प्रेशर इनटू में एरिया क्या होता है, फोर्स। समझ में आया? प्रेशर इनटू में एरिया क्या है, फोर्स है। तो यहां पर हम क्या लिख सकते, W इज इक्वल टू फोर्स की जगह पे प्रेशर इनटू में एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स की जगह पे क्या लिखे, प्रेशर इनटू में एरिया, डिस्प्लेसमेंट का डिस्प्लेसमेंट। लेकिन मैंने अभी कहा कि यहां जो प्रेशर लेते हैं कौन सा लेते हैं, बाहर का प्रेशर। दोनों जो प्रेशर है दोनों में सिर्फ किसका डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है, क्योंकि इन्हें कहाँ एक्ट कर रहा, ऊपर, उन्हें कहाँ एक्ट कर रहा, नीचे। तो यहां पर जो प्रेशर लेंगे एक्सटर्नल और साथ में क्या लगा देंगे, माइनस। समझ में आ रही बात? अब जरा देखो, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां का प्रेशर बढ़ गया, यहां का प्रेशर बढ़ गया, ठीक है, या फिर यहां का प्रेशर बढ़ा, कौन सा भी लो, कोई मसले की बात नहीं, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम ये बोल रहे हैं कि यहां का प्रेशर बढ़ता है तो पिस्टन कहां जाएगा, बताओ, ऊपर जाएगा। पिस्टन कहां जाएगा, ऊपर जाएगा। यहां का प्रेशर बढ़ने से पिस्टन फॉर एग्जांपल यहां से यहां गया, इसको थोड़ा सा क्या करते, अलग तरीके से बनाते। देखो ये हमने बीकर लिए, ओके, ये ऐसा क्रॉस में बीकर बना रहा हूँ, ऐसा क्रॉस में पिस्टन बना रहा हूँ, ठीक है, ये पिस्टन है। और यहाँ पर ये पिस्टन का क्या है भाई, एरिया है। ये पिस्टन का क्या है, ये पिस्टन का क्या है, एरिया। समझ में आ रहा? यहाँ से क्या लगाए थे हमने, प्रेशर लगाए, क्या लगाए थे, प्रेशर। उसको क्या बोल रहे थे, P, इंटरनल प्रेशर। ऊपर से जो लग रहा था कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर है। कौन सा प्रेशर है, एक्सटर्नल प्रेशर। बात समझ में आ रही? ठीक है। अच्छा, यहाँ का जो वॉल्यूम था वो क्या था, V1 था। क्या था, V1 था। अचानक वॉल्यूम क्या हुआ, बड़ा हुआ, गैस एक्सपांड करी होंगी, गैस फैल गई होंगी, गैस फैल गई, अंदर का वॉल्यूम क्या हुआ, बड़ा हुआ। वॉल्यूम बड़ा हुआ तो पिस्टन यहाँ से कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, पिस्टन यहाँ तक चला गया। तो ये वॉल्यूम कितना है बताओ मुझे, V2 है। ये वॉल्यूम V1 था तो ये वॉल्यूम क्या है, V2 है ना। वॉल्यूम यहां से यहां गया, वॉल्यूम का चेंज कितना आया, V2 माइनस V1। स्टार्ट में वॉल्यूम था फॉर एग्जांपल 10 का, बाद में वॉल्यूम हो गया फॉर एग्जांपल 15 का। ये वॉल्यूम 15 का है, ये वॉल्यूम 10 का है, तो चेंज कितने का हुआ, 5 का। कैसा निकाले, ये पूरे वॉल्यूम में से ये वॉल्यूम क्या करे, माइनस करे। तो पूरा वॉल्यूम क्या है अपना, V2 माइनस क्या करे, V1। इसे ही क्या कहते हैं, चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं। यानी कि ये जो इतनी चीज है, इतनी चीज, ये क्या है, डेल्टा V है, ये डेल्टा V है। बोलो बोलो बोलो। नहीं नहीं, V2 चेंज इन वॉल्यूम नहीं है, चेंज इन वॉल्यूम इतना है। देखो सुनो सुनो, मैं वही बता रहा। देखो स्टार्ट में वॉल्यूम इतना था, ठीक है, गैस एक्सपांड करी, पिस्टन यहाँ से कहाँ गया, यहाँ गया,
पिस्टन के वॉल्यूम में चेंज कितना आया? सिर्फ इतना आया ना, सिर्फ इतना ही चेंज आया ना। पहले का वॉल्यूम इतना था, गैस एक्सपांड करी, पिस्टन कहाँ चला गया? स्टार्ट का वॉल्यूम इतना है, बाद का वॉल्यूम इतना है, चेंज कितने का आया? इतने में से इतना निकालो, इतने का ही चेंज आया। समझ में आया? ये टोटल जो वॉल्यूम है इसमें से पुराना वॉल्यूम माइनस कर दो तुम, तो जो वॉल्यूम बचा उतने का ही तो चेंज आया ना। यानी कि ये टोटल V2 में से क्या निकालना होगा? V1। तो जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? चेंज मिलेगा। यानी कि V2 क्या है? V2 माइनस V1 क्या है? डेल्टा V। समझ में आया? क्लियर हुआ? इसको क्या कहेंगे? डेल्टा V। समझ में आया इतना? कुछ मुश्किल? अच्छा, डेल्टा V क्या है? ये इतना चेंज है वॉल्यूम का, और ये असल में क्या हुआ? यहां का पिस्टन का एरिया डिस्प्लेस कर गया, यहां का पिस्टन का एरिया इतना हटा। नहीं समझ में आया? यहां जो पिस्टन का एरिया था, यहां जो पिस्टन का एरिया है वो इतना क्या हुआ? डिस्प्लेस किया। यही क्या है? डेल्टा V है। यानी कि एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट की जगह पे हम क्या लिख सकते? डेल्टा V लिख सकते। यही वर्क का फॉर्मूला है। समझ में आया? नहीं आया? आ गया ना? ये इतना जो वॉल्यूम क्या हुआ डिस्प्ले, ये जो चेंज इन वॉल्यूम कितना है, तो हमें क्या पता चला? जितना पिस्टन का एरिया डिस्प्लेस करा वही चेंज इन वॉल्यूम है, वही चेंज इन वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या रहता? जगह का घेरना रहता ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये क्लास में आप बैठे वाले एक रेक्टेंगल शेप की क्या है? क्लास है, क्यूबॉइड की जैसी क्लास है। ठीक है, ये क्लास के चारों दीवारों को पैक कर लो, फ्लोर को पैक करो और फ्लोर को पैक कर दो, टॉप को पैक करो, पूरा पैक कर दिया, फ्लैट दीवार है। ऊपर से हमने क्या किया? एक होल किए, होल करके ऊपर से पानी डालना क्या करे? शुरू करे। जैसे जैसे पानी डाल रहे, पानी पहले कहाँ भर जाएगा? नीचे, मतलब कि नीचे का एरिया लेगा, फिर वो एरिया कहाँ चढ़ते जाएगा? मतलब वॉल्यूम, जगह घेर रहा है ना, पहले नीचे का एरिया, फिर वही एरिया कहाँ जा रहा है? ऊपर। यही क्या है? वॉल्यूम है। यही क्या है? वॉल्यूम है। समझ में आ रहा ना? तो यहाँ ये जो एरिया है, ये जो एरिया, इतना एरिया कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। यही तो वॉल्यूम है। समझे? इतना एरिया इतना ऊपर गया, यही क्या है? चेंज इन वॉल्यूम। यानी कि पिस्टन का एरिया डिस्प्लेस करा, एरिया इनटू में डिस्प्लेसमेंट, इसी को क्या कहते हैं? चेंज इन वॉल्यूम कहते हैं। कुछ मुश्किल आपको समझ में आया? ठीक है, तो अब इसको कैसा लिखने का? सिंपल सा थ्योरी बोल देना। बस से नोट दे दे रहा हूँ ना मैं आपको, नोट्स में थ्योरी अवेलेबल हो जाएगी, कल दे दूँगा इंशाल्लाह नोट्स। कुछ मुश्किल जी? कल और कल छुट्टी है, सॉरी कल क्लास नहीं रहेगी, कल क्या रहेगा? टेस्ट। मैंने बोल दिया आप लोगों को। ठीक है, तो कल जो है जो बच्चों का जी कौन है, कोई आए क्या? ठीक है, चलो जाने दो। इसमें कुछ मुश्किल आपको पक्का समझ में आ गया? ठीक है, तो अब देखो इसको लिखना कैसा? तो सिंपल सा ये करना, कंसिडर द मैकेनिकल वर्क W इज इक्वल टू फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट इधर। फिर यहाँ पर फोर्स की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? प्रेशर इंटू में एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट। लेकिन प्रेशर कौन सा लेते? एक्सटर्नल, और क्या लगाते? माइनस साइन लगाते। अब यहाँ पर एरिया इंटू में डिस्प्लेसमेंट, पिस्टन का इतना एरिया इतना क्या हो रहा है? डिस्प्लेस कर रहा है। इसी को क्या कहते हैं हम? इसी को हम कहते हैं चेंज इन वॉल्यूम। तो ये हो गया वर्क का हमारे पास फॉर्मूला। और ये डेल्टा V की जगह क्या लिख सकते हैं आप? V2 माइनस V1 लिख सकते हैं। कुछ मुश्किल? ये वर्क कौन सा वर्क है? इरिवर्सिबल, जिसको अपन किसी भी पॉइंट पे रिवर्स वेट उठाएंगे तो पिस्टन सीधा नीचे से कहां पहुंचेगा? ऊपर पहुंचेगा। ठीक है, यहीं से एक दूसरा कंसेप्ट है वो है फ्री एक्सपांशन। क्या है वो? फ्री एक्सपांशन। फ्री एक्सपांशन समझ में आता है? फ्री एक्सपांशन या फिर वर्क डन इन वैक्यूम। वैक्यूम में वर्क डन होना, इसी को क्या कहते हैं? फ्री एक्सपांशन, वर्क डन इन वैक्यूम। देखो इधर, अगर यहां पर जो है फॉर एग्जांपल पिस्टन है, यहां पर गैस का कुछ ना कुछ क्या है? प्रेशर है। मान लो ये पिस्टन को ले जाके हमने कहाँ रख दिए? वैक्यूम में रख दिए। वैक्यूम में रख दिए मतलब बाहर कोई प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर इसका कुछ भी नहीं है, मतलब कि जीरो। वैक्यूम मतलब अंदर कोई प्रेशर है क्या? नहीं है। प्रेशर कोई नहीं है तो पिस्टन को रोकने वाला कोई है क्या? नहीं। यानी कि गैस अगर थोड़ी भी एक्सपांड होती है तो पिस्टन बस जाते जाएगा जाते जाएगा जाते जाएगा और बस जाते ही जाएगा। वर्क कितना हुआ? जीरो ले लेंगे। क्यों? फॉर्मूला लगाओ, W इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, है ना।
अब ज़रा देखो माइनस एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, कुछ भी नहीं, 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा 0, यानी वर्क क्या है 0। तो याद रखो कहीं पर भी अगर जिक्र है फ्री एक्सपांशन का, फ्री एक्सपांशन मतलब एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है मतलब कि 0, मतलब कि वर्क क्या आ जाएगा 0। फ्री एक्सपांशन बोले या फिर वर्क डन इन वैक्यूम बोले तो वर्क क्या ले लोगे आप 0 ले लोगे। कुछ मुश्किल समझ में आया? तो आज जितनी चीज़ें पढ़े एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले क्या देखे हमने, प्रोसेस। प्रोसेस क्या रहता, ट्रांसफॉर्मेशन, एक इक्विलिब्रियम स्टेट से दूसरी में। कौन सा प्रोसेस देखे, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। सेकंड प्रोसेस कौन सा देखे, आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक मतलब प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तीसरा कौन सा देखे, आइसोकोरिक प्रोसेस, वॉल्यूम क्या रहता, कांस्टेंट। फोर्थ वन क्या देखे, एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसके होते वक्त हीट का चेंज क्या है 0, मतलब कि हीट में कोई चेंज आने वाला नहीं है। उसके बाद क्या देखे हमने, रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस मतलब जिसको किसी भी स्टेप पे क्या कर सकते, रिवर्स कर सकते। मतलब ये प्रोसेस बहुत ज़्यादा स्लो है, इनफाइनाइट में होगा, मैक्सिमम वर्क इसके अंदर होने वाला है। छठा प्रोसेस कौन सा देखे, इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें कैसा सिंगल स्टेप में क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, और एक फास्ट प्रोसेस है और इसमें जो वर्क होता है वो क्या है, मैक्सिमम वर्क है। इसके बाद कौन सा फॉर्मूला देखिए हमने, वर्क डन का फॉर्मूला देखिए। कुछ मुश्किल आपको इसके अंदर समझ में आएगा। अब कल जो है वर्क वो कौन सा देखेंगे हम, मैक्सिमम वर्क, मतलब के रिवर्सिबल आइसोथर्मल वर्क कल के लेक्चर में हम देखेंगे।